सो फ्रेंड्स, अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह के 5 o'clock हो रहे हैं। मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ और डे है आज थर्सडे और डेट आई थिंक 8 या 9 होगी। और मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मुझे ठीक से याद नहीं है। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, अक्षत को मुझे स्कूल भेजना है, इसलिए मुझे सुबह जल्दी ही उठना होता है। और बच्चों को जब स्कूल भेजना होता था ना, तो पहले तो अलार्म सेट करना पड़ता था छुट्टियों के बाद, लेकिन अब अलार्म सेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि सुबह 5 o'clock पे अपने आप आंखें खुल जाती हैं। कभी कभी तो 4:30 बजे भी उठना हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी भिंडी कट की है और बस सिंपल सी ही भिंडी, 1 चम्मच तेल यूज़ किया है मैंने और उसमें भिंडी कट करके छौंक दिया है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया, ढक दिया है पकने के लिए क्योंकि अक्षत को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है और तबीयत उसकी जब से ठीक नहीं चल रही थी तो पिछले कुछ दिनों तक भिंडी भी उसको खाने में मना थी। बट अब मैंने स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। और उसके बाद बस यहाँ पे पराठे नहीं बनाऊंगी, रोटियाँ ही उसको टिफ़िन के लिए दूंगी। तो रोटियाँ बना रही हूँ और मम्मी भी साथ में ही मेरे उठ गई हैं, तो वो अक्षत को अभी रेडी करने में लगी हुई है। अक्षत के लिए सब्जी और रोटी ही टिफ़िन के लिए बनाने वाली हूँ। तो चलो पहले इसका टिफ़िन पैक कर देते हैं। तो ये भिंडी की सब्जी है और साथ में मैंने थोड़ी सी नमकीन रख दी है। ये मक्के वाली नमकीन है तो इसमें ज़्यादा ये तीखी नहीं है, तो थोड़ा सा रख देती हूँ इसके टेस्ट के लिए। और टिफ़िन में देख सकते हो कैसे इसके कार्टून बना हुआ है एवेंजर्स वाला। तो एवेंजर्स इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मॉर्निंग में मैंने इसको थोड़ा सा लस्सी बना करके दिया हुआ है, दही पतला करके, तो ये वही पीने में लगे हुए हैं। और सुबह सुबह बच्चे खा भी नहीं पाते, ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पाते हैं और फिर स्कूल में इनका जो मन करता है वही खाते हैं। तो बस ये है कि मैं इनका यूनिफॉर्म लेकर के बैठी हुई हूँ कि उनको रेडी कर देती हूँ। और मम्मी अब किचन में लगी हुई हैं, तो ऐसे करके ना मम्मी के आने के बाद से ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। मेरे साथ ही मॉर्निंग में उठ जाती हैं। और अक्षत को 2 लोग रेडी करने में तो पक्का लगते हैं, एक मैं और एक कोई और हेल्पर होना चाहिए साथ में। तो अभी मैं इनको मेडिसिन दे रही हूँ। तो मेडिसिन सुबह सुबह इनको पीने में बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल भी नहीं पीना है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर स्कूल भेजने के बाद। चलो कि थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, ऐसे बालकनी में ही फ्रेश एयर मिल जाएगी और थोड़ा सा टहलना भी हो जाएगा। तो बस मैं इधर से उधर बालकनी में ही चक्कर लगा रही हूँ। और उसके बाद मुझे फूल लेने जाना है पूजा के लिए। फिर नहाना धोना, वही डेली के जो काम है वही सारे होंगे। पहले क्लीनिंग का होगा, तो झाड़ू तो मम्मी ने लगा दी है, पोछा मैं अभी लगाऊंगी और डस्टिंग का भी काम थोड़ा बहुत जो होगा वो करूँगी। और बेडशीट वगैरह भी आद्या सो रही है तो वो सब मुझे बाद में ही सेट करना होता है क्योंकि आद्या थोड़ा लेट ही सो करके उठती है। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। सुबह हो चुकी है, मॉर्निंग का टाइम है और रात में हुई है झमाझम बारिश आज। और मौसम काफ़ी ठंडा है क्योंकि रात में अच्छी खासी बारिश हो गई। तो सूर्य भगवान तो अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, मे भी हो सकता है थोड़ी देर बाद निकले। तो अभी मॉर्निंग में अच्छा खासा वेदर हो रखा है और अक्षत स्कूल जा चुका है और मैं अपने काम ख़त्म करने में लगी हुई हूँ। तो थोड़े बहुत अपनी क्लीनिंग वगैरह के काम ख़त्म कर लेती हूँ और उसके बाद अभी आद्या सो ही रही है। जब वो सो के उठेगी तो फिर उसके जो काम होंगे वो करूँगी। यही सारी चीज़ें हैं। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा है कि अक्षत को आप, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कमेंट करके कहा है कि आप अक्षत को आलमबाग में दिखाइए, एक डॉक्टर बैठते हैं। तो अभी मैंने जहाँ उसको दिखाया हुआ है वहाँ उसका ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है, मतलब उसको रिलीफ है, बेटर फील कर रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो टाइम लगेगा क्योंकि इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन को जाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी डॉक्टर बदलना ठीक नहीं है, अभी मैं जिसको दिखा रही हूँ उसको कंटिन्यू रखती हूँ। और मम्मी के यहाँ जाने के बाद ना थोड़ी सी मैं भी लेज़ी हो गई हूँ। अक्षत को स्कूल तो भेज दिया है लेकिन काम ना धीरे धीरे करती हूँ। और जब मम्मी नहीं थी ना तो फुल स्पीड के साथ काम शुरू हो जाते थे सुबह से। उसके बाद अभी मेरा नहाना धोना हो गया है और थोड़ा सा तैयार होने जा रही हूँ क्योंकि मम्मी को बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि तुम ऐसे ही घर पर भी रहो। घर पर भी उनको ना एकदम मेंटेन रहना पसंद है। तो अगर मैं सिंदूर बिंदी और मैं कुछ भी ना लगा के रखूँ ना तो फिर मम्मी का चिल्लाना शुरू हो जाता है। सासू माँ का भी वैसे ही है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ, सुबह सुबह से मेकअप करने में लगी हुई हूँ। तो आज मुझे ना सुबह सुबह से ही मेकअप करना पड़ रहा है।
पर मैं पूजा करने आ गई हूँ, तो बस धूप बत्ती जला रही हूँ, फूल पूजा के लेकर के आई हूँ। और मैं ना अपना रेड दुपट्टा काफ़ी देर से खोज रही थी कि मुझे अपना रेड वाला दुपट्टा मिल जाए। तो पूजा करते वक्त ना ज़्यादा टाइम मैं अपने सिर पर उसी को ओढ़ती हूँ, लेकिन कभी कभी ना आद्या बहुत ज़्यादा शैतानी करती, इधर से उधर चीज़ें कर देती, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है चीज़ें मिलना। तो मैं कभी कभी ना खोजती रहती हूँ सामान। तो ऐसे ही होता है जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो इधर से उधर चीज़ें बहुत ज़्यादा करते हैं। और किसी ने मुझे कल के ब्लॉग में कमेंट करके बताया था कि आपकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है एंड बहुत ज़्यादा उनको पसंद है। तो सबसे पहले थैंक यू इतने प्यारे प्यारे कमेंट मम्मी के लिए करने के लिए, उनको इतना पसंद करने के लिए। बट सच में मम्मी बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। मतलब उनको घर में भी वो रहती ना, तो उनको खाली बैठना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, कुछ ना कुछ उनको काम करना पसंद है। तो ये सबसे अच्छी बात है। और जब मम्मी रहती ना, तो सारी चीज़ें बिल्कुल अरेंज रहती हैं, घर में कुछ भी बिखरा नहीं रह सकता। और आगे देखो चश्मा लगा कर ही घूम रही हैं। और मैं यहाँ पर ना मूंगफली फ्राई कर रही हूँ थोड़ी सी। तो बस मुझे मूंगफली खाने का ही मन था, चाय पीने का और मूंगफली खाने का। तो मैंने कहा चलो मूंगफली थोड़ी सी फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद बस यहाँ पर देख सकते हो दोपहर का टाइम हो गया और मम्मी से मिलने कौन आ गया है। और मौसी ने आकर सरप्राइज़ किया, मेरी छोटी वाली मौसी आई हुई है दोपहर में। मैं अक्षत और आद्या हम तीनों सो रहे थे, तभी अचानक से बेल बजी और फ़ोन कोई कॉल नहीं आया मौसी का। तो आज उन्होंने बिल्कुल आकर के सरप्राइज़ कर दिया दोपहर में। और अब देखो थोड़ी देर रहने के बाद अब जाने का टाइम हो गया, आप लोगों से बाय बाय बोल रही है मौसी। और हम नीचे तक मौसी को बाय बोल करके आते हैं, छोड़ करके आते हैं इनको। और 1-1.5 घंटे रुकी, लेकिन अचानक से जब सोते रहो ना, घर में कोई आ जाता ना, तो फिर मतलब सरप्राइज़ तो हो ही जाना होता है बिना किसी फ़ोन कॉल के। क्योंकि आजकल जनरली सबके हाथ में एक फ़ोन होता है, तो वो किसी के घर भी जाने से पहले फ़ोन करता है। बट हमारी मौसी तो को सरप्राइज़ देने की बहुत आदत है, तो सरप्राइज़ आज उन्होंने कर दिया। और मौसा जी बाइक से लेकर के आए हैं मौसी को, तो लेके जा रहे हैं। उसके बाद मौसी यहाँ पर हम लोगों के लिए देखिए क्या लेकर के आई थी, मोमोज लेकर के आई थी। तो क्योंकि मुझे पसंद है, अक्षत के लिए फ्रूट्स लेकर के आई थी क्योंकि उसको नहीं खाना है, और मेरे लिए मोमोज लेकर के आई थी। तो बस ये देखो इसकी मोमोज की तीखी वाली चटनी है, बहुत ही ज़्यादा तीखी थी, थोड़ा सा ही खाया। और मोमोज की चटनी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में कि खाते समय तो खा जाओ आराम से, लेकिन बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद दोपहर में फिर हम लोगों ने थोड़ा देर रेस्ट किया, क्योंकि नींद सोए तो है नहीं। उसके बाद बाहर आ गई हूँ, तो यहाँ पर मम्मी ने आज खूब सारे कपड़े धुल करके डाले थे, तो मैं बस उन्हीं को सेट कर रही हूँ। और मम्मी इस समय गई हुई हैं हमारे घर में, जहाँ पर वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं, वहाँ पर मम्मी गई हुई हैं। तो बस यहाँ पर मैं सारे कपड़े पहले चेयर पे रख दे रही हूँ, उसके बाद एक ही जगह सारे फोल्ड कर लूँगी और सबके अलग अलग जा कर के अलमीरा में सेट कर दूँगी। इससे काफ़ी ईजी हो जाता है काम। और ये सब छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जो हर हाउस वाइफ के अंदर होनी चाहिए, जिससे घर के काम ना थोड़े कम हो जाते हैं। सारे लोगों के कपड़े अगर अलग अलग वार्डरोब में सेट कर दिए जाएं और अलग अलग हों, तो मिलने में आसानी होती है और फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद वापस से किचन में आ गई हूँ, और अक्षत की एक मेडिसिन है जो कि एंटीबायोटिक है, तो उसको बॉयल करके पानी फिर उसमें डाल करके उसको मिक्स करना है। तो अभी मैं वही काम करने जा रही हूँ, क्योंकि फिर मैं ना भूल जाता है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो मैं मौसमी छील रही हूँ अक्षत के लिए, और इसका जूस बनाऊँगी, फ्रेश जूस घर में ही। और जब से उसकी तबीयत ख़राब हुई, मैं बाहर का जूस भी उसको नहीं देती हूँ, घर पर ही उसके लिए फ़्रेश जूस निकालती हूँ और फिर वही वो पीता है। और मम्मी यहाँ पर अपने कामों में लगी हुई हैं। तो अभी मम्मी ने मशीन ले ली है कि तुम जल्दी जल्दी से मौसमी छील दो, इसका छिलका उतार दो, और मैं फटाफट से जूस निकाल देती हूँ। तो ऐसे ही होता है, जब घर में 2 जन हो जाते हैं ना, तो पूरे काम आसानी से हो जाते हैं। तो चलो फिर अब मैं सोच रही हूँ अपनी वीडियो का यहीं पर एंड कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता है। फिर लंबे लंबे ब्लॉग्स देख के ना आप लोग भी बोर हो जाते हो। और मम्मी देखते हैं कब तक रुकती हैं, रोक तो रहे हैं कि मम्मी थोड़े दिन और रुक जाओ, लेकिन अगर नहीं रुकेंगी तो कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पर हलवा मैं बना रही हूँ, क्योंकि आद्या को हलवा खाना है आटे का। और मैं ना इतना ज़्यादा सीख गई है कि नानी से अगर कोई चीज़ बोलो तो नानी पूरी कर देंगी। तो बस मम्मी से उसने बोला कि नानी मुझे आटा वाला हलवा खाना है, तो बस मैं यहाँ पर उसके लिए आटा वाला हलवा बना रही हूँ। और आटे वाला हलवा मैं जल्दी कभी नहीं बनाती, तो मुझसे उतना अच्छा बनता नहीं है। तो सबसे पहले आटे को अच्छे से भून लेंगे, पूरा ब्राउन होने देंगे, अच्छे से कलर जब आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो मम्मी चीनी डाल रही है, और मम्मी का मतलब गैस कितना फिट होता है कि
ऐसे डिब्बे से ही मैंने मम्मी ने डायरेक्टली डाल दिया, स्पून का भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन एकदम परफेक्ट हलवा बनेगा, आपको आप देखिएगा अभी। और खाने में भी एकदम परफेक्ट होता है। तो मम्मी हमारी कभी भी क्वांटिटी का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लेती, एक गेस रहता है और उनका एकदम परफेक्ट खाना बनता है। तो चलो फिर अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और हाँ, अगर मेरे चैनल पर न्यू है, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में अगर आप लोग बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आद्या फैमिली चैनल, बाय, टेक केयर।